हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रतीक और आया हूं आपकी हर प्रॉब्लम को करने ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। एन एडवर्ब इज दैट वर्ड इन अ सेंटेंस व्हिच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर वर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। यानी यह वाक्य में ऐसा शब्द है जो वर्ब या अन्य एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को विशेषता प्रदान करता है या संशोधित करता है या उसके अर्थ में कुछ वृद्धि या परिवर्तन करता है। एक तरह से एडवर्ब का मतलब है कि ये वर्ब की विशेषता बताता है। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। वर्ब रन को संशोधित कर रहा है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है कि वो तेज दौड़ता है। अब सेकेंड, दीज आर वेरी स्वीट मैंगोज, यह बहुत मीठे आम हैं। तो कैसे हैं? बहुत मीठे हैं, यानी ये जो बहुत है वो स्वीट की विशेषता बता रहा है। अब थर्ड, ही स्पीक्स वेरी लाउडली, वह बहुत तेज बोलता है। तो यहाँ वेरी क्या है? विशेषता बता रहा है किसकी? लाउडली की, कि वो बहुत तेज बोलते हैं। अब फोर्थ, ही वो सिटिंग क्लोज बिसाइड हर, यहाँ बिसाइड हर की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्लोज बैठा है, यानी पास बैठा है। तो यही जानते हैं सभी अंडरलाइन शब्द जो हैं वो एडवर्ब हैं। जब एडवर्ब का इस्तेमाल वाक्य के शुरू में होता है तो सारे वाक्य को संशोधित करता है। जैसे सर्टेनली, ही इज राइट, शायद वो सही है। फॉर्चुनेटली, वी एस्केप्ड अनहर्ट, इस तरह से। चलिए अब देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब को समांतर 3 भागों में बांटा गया है। पहला सिंपल, दूसरा रिलेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। चलिए इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। पहला सिंपल एडवर्ब, ये वाक्य में प्रयुक्त शब्दों यानी वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्बियल फ्रेज को संशोधित करते हैं, यानी उनको बताते हैं। रिलेटिव एडवर्ब ये शब्दों को भी संशोधित करते हैं एवं संपन्न कार्य के मध्य रिलेशन भी व्यक्त करते हैं, यानी ये उन शब्दों की विशेषता भी बताते हैं और उन संपन्न कार्यों के बीच में रिलेशन भी बताते हैं। अब थर्ड, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, ये प्रश्न भी करते हैं एवं शब्दों को संशोधित भी करते हैं। इनका अलग अलग विवेचन आगे दिया गया है। अब देखते हैं फर्स्ट, सिंपल एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब्स को उनके द्वारा संपन्न कार्यों के अनुसार निम्न प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये कार्य के संपन्न होने के समय को व्यक्त करता है। जैसे डेली, सिंस, यस्टरडे, सून, टुमारो, एसेट्रा। सेकेंड, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये कार्य के स्थान को व्यक्त करता है कि कार्य कहाँ हुआ है। जैसे हियर, देयर, एवरीवेयर, इन, अवे, अप। अब है थर्ड, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर, यह कार्य कितनी बार हुआ है उसको व्यक्त करता है, यानी उसको बताता है। जैसे फ्रीक्वेंटली, अगेन, ऑफन, सेल्डम, वंस, ट्विस, एसेट्रा। अब फोर्थ, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये कार्य किस प्रकार यानी इन व्हाट मैनर संपन्न हुआ है उसको व्यक्त करता है। जैसे फास्ट, स्विफ्टली, क्विकली, इजली, स्लोली, लाउडली, सो, ब्रेवली, एसेट्रा। अब फिफ्थ, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, ये एडवर्ब्स डिग्री और क्वांटिटी को व्यक्त करते हैं। जैसे फुल्ली, वेरी, रेदर, परफेक्टली, प्रिटी, ऑलमोस्ट। अब सिक्स्थ, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, यानी सर्टेनली, श्योरली, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, डेफिनेटली, एसेट्रा। ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। ये सकारात्मकता या नकारात्मकता को व्यक्त करते हैं। जो एडवर्ब यानी सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली, एसेट्रा सकारात्मकता यानी अफर्मेशन को व्यक्त करते हैं, उन्हें एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। एवं जो नकारात्मकता यानी नेवर, डोंट, एसेट्रा को व्यक्त करते हैं, उन्हें एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। अब 7, एडवर्ब ऑफ रीजंस, ये कार्य के कारण को व्यक्त करते हैं। जैसे देयरफॉर, हेंस, ऑन अकाउंट ऑफ, एसेट्रा। अब 8, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ये वाक्य में विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट को व्यक्त करते हैं। जैसे हाउएवर, थो, एसेट्रा। अब 9, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, ये वाक्य में शर्त की उपस्थिति को व्यक्त करते हैं। जैसे हैड, इफ, एसेट्रा। अब 10, एडवर्ब ऑफ एक्सेंट, ये वाक्य में कार्य की हद यानी एक्सेंट ऑफ वर्क को व्यक्त करते हैं। जैसे सो फॉर, टिल नाउ, एसेट्रा।
कौन सा एडवर्ब वाक्य में किस तरह का कार्य संपन्न करता है उसी के अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। जैसे उसी के अनुसार उसका नामकरण किया जाता है, अर्थात कार्य के रूप में एवं कार्य की स्थिति के अनुसार यह बताया जा सकता है कि यह एडवर्ब कौन सा है। अब बी, रिलेटिव एडवर्ब्स। इस तरह के एडवर्ब्स हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाटएवर, वेदर, वेयरएवर, व्हेंस, एटसेट्रा। यह एडवर्ब एंटीसीडेंट को रिफर करते हैं। यह एंटीसीडेंट के साथ संबंध व्यक्त करते हैं। यदि वाक्य में एंटीसीडेंट नहीं है तो एडवर्ब एक रिलेटिव एडवर्ब नहीं है। यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो सकता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, आई नो वेयर शी लिव्स। मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहती है। सेकेंड, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट व्हाट यू से। मैं तुम्हारे पॉइंट को समझ गया हूँ जो तुम कहना चाहते हो। थर्ड, आई रिमेम्बर द हाउस वेयर ही लिव्ड। मुझे यह घर याद है जहाँ वह रहता था। फोर्थ, आई फॉरगेट द टाइम व्हेन पूजा एक्सप्रेस अराइव्स। उपरोक्त वाक्यों में वेयर, व्हाट, वेयर, व्हेन रिलेटिव एडवर्ब्स हैं जो एंटीसीडेंट्स के साथ संबंध को व्यक्त करते हैं। एंटीसीडेंट्स मीन्स विच कम्स बिफोर, यानी जो पहले आता है। अब सी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ये एडवर्ब्स प्रश्न करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। जैसे व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी, एटसेट्रा। फर्स्ट, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन डिड ही कम, हु आर यू। सभी अंडरलाइंड शब्द इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं जो प्रश्न करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। यस एंड नो एडवर्ब्स, जो एडवर्ब्स यस या नो के रूप में पूरे वाक्य को ही स्पष्ट करते हैं, यस और नो एडवर्ब्स कहलाते हैं। जैसे सेंटेंस फर्स्ट, डू यू नो मी, यस, यस, आई नो यू। सेकेंड, हैव यू प्लेड, नो, नो, आई हैवंट प्लेड। यहाँ यस एवं नो द्वारा दिया गया आंसर पूरे वाक्य को व्यक्त करता है। ये यस एंड नो एडवर्ब्स कहलाते हैं। सिंपल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अब समझते हैं सिंपल, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में क्या अंतर होता है। सिंपल एडवर्ब वाले वाक्य सिंपल सेंटेंस होते हैं, जबकि रिलेटिव एडवर्ब वाले वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। सिंपल एडवर्ब का प्रयोग वाक्य के शुरू में, मध्य में यानी बीच में, अंत में यानी आखिरी में कहीं भी हो सकता है, जबकि रिलेटिव एडवर्ब वाक्य के मध्य में यानी बीच में यानी एंटीसेंट के बाद आते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब वाक्य के शुरू में प्रयुक्त होते हैं यानी वाक्य के शुरू होने में लगते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। आई नो वेयर शी लिव्स, तो यहाँ वेयर क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है जो एंटीसेंट के साथ संबंध को व्यक्त करता है। अब समझते हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है। कुछ शब्द एडवर्ब एवं एडजेक्टिव दोनों तरह से प्रयुक्त होते हैं, यानी दोनों तरह से इस्तेमाल होते हैं। जैसे एडवर्ब, ही रन फास्ट, एडजेक्टिव, ही इज अ फास्ट रनर। इन दोनों सेंटेंस में फास्ट का अलग अलग मतलब है। एक में फास्ट रन की विशेषता बता रहा है और एक में रनर की विशेषता बता रहा है। सेकेंड, शी हैज ओनली 2 बुक्स, और एडजेक्टिव, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। इसमें जो ओनली वर्ड है वो अलग अलग विशेषता बता रहा है। थर्ड, कम बैक, एडजेक्टिव, ही एंटर्ड फ्रॉम द बैक डोर। इसमें जो बैक वर्ड है वो अलग अलग विशेषता बता रहा है। एक में वापस आने को कह रहा है और दूसरे में पीछे से आने को कह रहा है। फोर्थ, एडवर्ब, दे वर्क हार्ड, ही इज अ हार्ड वर्कर। इन दोनों सेंटेंस में हार्ड की अलग अलग विशेषता है। इसमें बता रहे हैं कि वे बहुत कठिन काम करते हैं। इसमें हार्ड वर्क की विशेषता बता रहा है, उसमें हार्ड वर्कर की विशेषता बता रहा है। वाक्य में शब्द के प्रयोग के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि यह एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। अब कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे मोस्ट एक एडजेक्टिव है लेकिन ऑलमोस्ट एक एडवर्ब है। इजी एक एडजेक्टिव है लेकिन इजली एक एडवर्ब है। गुड एक एडजेक्टिव है लेकिन वेल एक एडवर्ब है। सो गाइस, ये वीडियो यहीं तक। ये एडवर्ब का पार्ट फर्स्ट था। अभी इसके और भी पार्ट्स आने हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इस वीडियो में कर दीजिए लाइक एंड कमेंट, और इस वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर। थैंक यू।